उसने फिर आंखें खोली और दीदी को आवाज दी, दीदी। तभी रूमना उसकी ओर मुड़ी और उसे चुप रहने को कहा। माँ नहीं आई है, हमारे बगल वाले तार की पेड़ से भूत आया है, हम लोगों को अभी भागना पड़ेगा। झुमना चौंक गई, भय से उसकी नींद उड़ गई। जब वह पूछने गई तो वह उसके कान में फुसफुसाकर कहती है, दीदी कैसे कैसे बचेंगे हम? बहुत डर लग रहा है और पीठ में भी जलन हो रहा है। चुप, कुछ करती हो। माँ, ओ माँ, पिसाव आई है, जाओ क्या? जा, जल्दी आना। पर माँ, डर लग रहा है, बहन को साथ में ले जाओ। ठीक है, जा, पर जल्दी आना, बाहर मौसम भी खराब है और उस तरफ का तार का पेड़ भी अच्छा नहीं है। एक पैर वाली भूत रहता है उधर, मुश्किल हो जाएगा, जल्दी से आ जाना। कमला देवी के स्वर में जवाब आया। दोनों बहनें धीरे धीरे बिस्तर से उठीं और दरवाजे की ओर आईं। रूमना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। फिर धीरे धीरे दरवाजे पर कुंडी लगाते ही दरवाजे में एक हल्की सी आवाज हुई। तुरंत अंदर से एक तेज खून जमा देने वाली चीख निकली। तुमने मुझे बंद कर दिया, बदमाश बच्चे। खोल खोल, जल्दी से खोल, वरना तुम दोनों की गाल मरोड़ दूंगी। भाग, जल्दी भाग बहन, जल्दी भाग। दीदी मेरा पीठ बहुत दर्द हो रहा है। भाग भाग, जल्दी भाग, भाग जल्दी, भाग भाग, जल्दी भाग। इतना कहकर दोनों बहनें तेज गति से भागने लगीं। पीछे से दरवाजा खटखटाने की आवाज और उस अजीब सी चीख की आवाज आने लगी। खोल खोल, रुक जा, रुक जा, आ जाऊंगी, रुक जाओ। कुछ ही पलों में दरवाजा तोड़कर जीव अपने एक पैर पर कूदकर बाहर आ गया और बड़ी तेजी से उनका पीछा करने लगा। फिर आसमान टूट पड़ा और तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी। दोनों बहनें बारिश की परवाह न करते हुए तेजी से दौड़ने लगी। खेत, मैदान, बांस के जंगल को पार कर वे धीरे धीरे दूसरे मोहल्ले की ओर आ गए। अभी भी वह अजीब भूत उनका पीछा कर रहा है। उसकी भयानक हंसी की आवाज आने लगी। भूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। जितना हो सके तेजी से दौड़ते हुए उस मोहल्ले का पहला घर अचानक सामने आ गया। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, बचाओ बचाओ, खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो खोलो, बचाओ हम लोगों को, खोलो, बचाओ दरवाजा, खोलो, बचाओ बचाओ। रूमना झुमना उस घर के दरवाजे पर आई और तेजी से दरवाजा खटखटाने लगे। कुछ ही देर में घर के मालिक देवराज गोस्वामी ने दरवाजा खोला। अरे क्या हुआ है बच्चा, इतनी रात को? हम लोगों को बचा लो, वो मार डालेगी हम दोनों को। दीदी बहुत दर्द हो रही है। तभी झुमना रूमना के कंधे पर बेहोश हो गई। देवराज बाबू ने बिना देर किए जल्दी से उन दोनों को अंदर ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर कुछ देर बाद जब वो दोनों संभल गए तो गोस्वामी जी ने रूमना से सब कुछ बताने को कहा। उधर गोस्वामी जी की पत्नी झुमना को संभाल रही थी। रूमना धीरे धीरे गोस्वामी जी को सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद देवराज बाबू ने कहा, भगवान की अशेष कृपा है, तुम लोग बच गए। तुम्हारे घर के पास वाला पेड़ अच्छा नहीं है। गांव का एक पैर वाला भूत वहां रहता है, जिसका मुंह बहुत बड़ा है और उसके मुंह से एक बहुत लंबा जीभ बाहर लटकता रहता है और बच्चों की तरफ उसका नजर रहता है। अगर कोई अकेला मिल जाए तो उसको उठाकर लेके चला जाता है। अभी रहने दो वो सब बातें, तुम्हारी
माँ जब आएगी तब कुछ बंदोबस्त करेंगे। रात बीत रही थी, तूफान रुक जाता है। गोस्वामी जी और उनकी पत्नी दोनों को अपने पास ही सुला देते हैं। ओ गोस्वामी जी, दरवाजा खोलिए। ओ गोस्वामी जी, दरवाजा खोलिए ना, मैं कमला हूँ। इतनी सुबह अब कौन आया है? आती हूँ, रुको। उन्होंने दरवाजा खोला तो उनको एक औरत दिखाई दी। चेहरे पर भय के भाव, डर से चेहरा सूख गया है। गोस्वामी जी की पत्नी समझ गई और उसे अंदर बुला लिया। गोस्वामी जी आए। उन्होंने धीरे धीरे सारी घटना बताई। रुमना झुमना सही सलामत है। यह सुनकर कमला देवी का चिंतित मन थोड़ा शांत हुआ। उसने दर्द भरी आवाज में पूछा, मेरी बच्ची किधर है? वो लोग ठीक है, सो रहे हैं। सब बंदोबस्त कर दिया है, चिंता मत करो। लेकिन गोस्वामी जी, अब क्या होगा? ऐसी अवस्था में ये घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी? सुबह घर जाके देखी, पूरा घर टूटा हुआ है, सब बिखरे पड़े हैं। फिर जमीन में पैर की निशान देख के दौड़ के आए इधर। अच्छा ठीक है, देख रहा हूँ। बच्चे सो रहे हैं, तुम कुछ खा लो। दोपहर को मैं कुछ लोग और तांत्रिक बुला के लाऊंगा। दोपहर में देवराज बाबू, कमला देवी और रुमना झूमना उनके घर गए। लोगों की मदद से वो भूतिया पेड़ उखड़ गया और पड़ोस के गांव के एक तांत्रिक ने उस स्थान पर यज्ञ किया और कहा, इस जगह को मैंने मंत्रों से बंधन कर दिया है और चिंता की कोई कारण नहीं है। कुछ दिन बाद यहाँ अच्छे से सब्जी लगाना। इस जमीन में सब्जी उगाने से पैसों की कमी नहीं रहेगी। तब से कमला देवी उस जमीन पर सब्जी उगाने लगी और पैसे कमाने के लिए उन सब्जियों को बाजार में बेचने लगी। LDDDकियों को स्कूल भेजकर शिक्षित करने लगी। इस प्रकार कमला देवी के परिवार में एक सुंदर सुखी परिवार का निर्माण हुआ।